गुजरात में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में लगभग साफ हो गए हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 27वें राउंड तक 55,780 वोट हासिल कर भाजपा के नीरज कुमार से 16,887 वोटों की निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। ये सीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 61,677 वोटों के साथ भाजपा के आशुतोष तिवारी से 11,054 वोटों की बढ़त पर है। दोनों सीटों पर विपक्ष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो बांकीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए जनसुराज यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। 27वें राउंड की यहाँ पर गिनती हुई है और लगातार देखिए पीके की जो पार्टी है वो आगे बढ़ती जा रही है। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुराग जी, आपका रुख करेंगे अभी। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विपक्ष का दबदबा देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, क्या ये वजह सामने आई है? एक चीज स्पष्ट है कि ये हमने बहुत दिनों पहले से भी बात करते आ रहे हैं कि जो उपचुनाव होता है वो किसी भी राजनीतिक परिपाटी का या उसका दर्पण नहीं होता। वो उपचुनाव में कुछ भी ट्रेंड चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको एक तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय मूड है कि वो भाजपा के खिलाफ माहौल बना है। वो उसको वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 विधानसभा के सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट सीटें हैं। बांकीपुर से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से उन्होंने छोड़ी है और दूसरी नरोत्तम मिश्रा जी की पारंपरिक सीट, बीजेपी की पारंपरिक सीट रहेगी। तो अगर अब इन दोनों से, बांकीपुर से तो खासकर ये पता लगता है कि कोई भी सीट किसी की पारंपरिक सीट नहीं जी। कोई भी सीट किसी के लिए पक्की सीट नहीं है। कोई भी सीट कोई ये ना सोचे कि जी ये तो हमारी है ही है, हम कुछ करें या ना करें। वो जमाना खत्म हो चुका है। आज के टाइम पे जनता ने बता दिया, भाई तुम काम करोगे, तुम अब काम वहां की जनता के विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस चीज को काम समझती है, किस चीज को काम नहीं समझती। वो वहां की जनता के विवेक पे। लेकिन ये बात है कि अगर आप काम करोगे तो आप जीतोगे, नहीं करोगे तो आपको हरा दिया जाएगा। कोई भी आप हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, हमें आप ऐसा ही ना समझिए कि हमें ही वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब वो चीज स्पष्ट हो गई है जी। बांकीपुर से एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट रही है। वहां से नितिन नवीन जी के पिताजी भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। सन 90 से शायद उन्हीं के पास है, उन्हीं के परिवार के पास है। तो ऐसी स्थिति में उनको हरा देना जनसुराज पार्टी के लिए वो एक मैसेज ये भी देता है कि जनसुराज पार्टी जो है वो लोग विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं ला पाई, कोई बहुत असर नहीं दिखा पाई, लेकिन उसका असर है। वो अगर आरजेडी को हरवा सकती थी तो वो बीजेपी को हरा भी सकती थी। वो अगर पिछले चुनाव की देखा जाए तो उनका जो रोल रहा है, जो उनका इम्पैक्ट रहा है कि वो आरजेडी को हराने में उनका ज्यादा रोल रहा है, ना कि बीजेपी को जिताने में। तो ऐसी स्थिति में अब एक चीज स्पष्ट हो गई है कि प्रशांत किशोर जी बहुत हल्के उनको लेना या उनके राजनीतिक दावेदारी को बहुत इम्पोर्टेंस ना देना, वो स्थिति अब नहीं रह गई है। तो वो अब इम्पोर्टेंट खिलाड़ी
बिहार की राजनीति में हो गए हैं। आप जब विधानसभा में बैठेंगे तो उनका जाहिर सी बात है, वो जो युवाओं की बात कर रहे हैं, स्वच्छ नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें अब ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा दमदारी से उठेंगी। बिल्कुल। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर दतिया में देखा जा रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, क्या वजह लग रही? देखिए, प्रचार तो जमकर किया गया था, लेकिन वजह क्या अभी सामने आ रही है? देखिए, दतिया में आपने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद खूब बवाल की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद जो है नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचे थे, बातचीत हुई थी और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया था कि वो समर्थन देंगे, प्रचार भी उनकी ओर से किया गया। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और कहीं ना कहीं जो पार्टी का फैसला रहा दतिया को लेकर, वो नुकसान साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जो नतीजे सामने आ रहे उस अनुसार से। क्योंकि जो वहां पर लगातार दतिया सीट को लेकर नरोत्तम मिश्रा की ओर से कहा जा रहा था और जो उम्मीद वहां पर लोग कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी की ओर से जो नया उम्मीदवार दिया गया। और ये आप देखिए, क्योंकि अलग अलग सीटों पर जो उपचुनाव हुए, चाहे बांकीपुर सीट को लीजिए या फिर दतिया सीट को लीजिए आप, जो नया उम्मीदवार उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई, जो सोच बीजेपी ने इस बार कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं विफल रही है इन दोनों ही राज्यों में, चाहे बिहार में या फिर दतिया की बात की जाए। बिहार में बांकीपुर सीट पर आप देखिए कि कई नेताओं के बयान सामने आए कि किसी को भी मैदान में उतार दिया जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा वो उम्मीदवार। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, ये नुकसान साबित हुआ है चुनाव में। और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे बांकीपुर सीट की बात की जाए, दतिया की बात करते हैं तो नाराजगी की तस्वीरें भी आपने देखी थी और लगातार नरोत्तम मिश्रा बयान देते हुए भी नजर आ रहे। तो पार्टी का जो फैसला रहा दतिया सीट को लेकर खास तौर पर बात की जाए तो वो नुकसानदेह रहा है और पार्टी अब उस पर विचार भी आगे करेगी, क्योंकि जो नया उम्मीदवार उतारा गया था और जो नाराजगी पार्टी के अंदर से ही देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए जो है वो नुकसान रहा और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दतिया सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल। अनुराग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि देखिए, नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। दतिया की अगर हम बात करें तो क्या ये नाराजगी वही है, जनता की नाराजगी है? और अगर हम बिहार जा रहे हैं, वहाँ पर बांकीपुर सीट की बात कर रहे हैं, तो क्या अब यहाँ पर तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाएगा क्या प्रशांत किशोर को? हालांकि एक सीट से कोई ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, जैसा कि आपने भी बताया था, लेकिन क्या लगता है? देखिए, अगर बांकीपुर की मैं पहले बात करूं तो बांकीपुर में एक चीज स्पष्ट है कि एक जनता ने एक मैसेज ये दे दिया कि हमें गंभीरता से लेना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप कुछ भी कभी भी, लेकिन हालांकि वो जेन्युइन था कि भाई अब उनके जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए, तो सीट खाली होनी थी। लेकिन ये भी था कि एक चीज स्पष्ट थी कि अगर वहां पे कोई भारी कैंडिडेट आएगा तो वहां की जनता उसको इंपॉर्टेंस देगी। जैसे कि अगर प्रशांत किशोर जी वहां गए लड़ने के लिए और प्रशांत किशोर जी ने वो बातें करी जो आज के देश का युवा सुनना चाहता है, कि युवाओं की बातें, रोजगार की बातें, शिक्षा की बातें, लॉ एंड ऑर्डर की बातें, तो वो आज का नौजवान सुनना चाहता है। तो वो जो उसको वहां बिहार में सुनने को नहीं मिल रहा था, कुछ हद तक वहां पे सम्राट चौधरी जी को लेके थोड़ा सा असंतोष भी है वहां के लोगों में, तो वो भी शायद इस चीज पे थोड़ा सा नतीजों पे असर डाला। और अगर आप दतिया की बात करें, देखिए दतिया में एक मैसेज, देखिए आप इसको, अगर उपचुनाव को, मैंने पहले कहा, उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति का दर्पण नहीं होता है, इस चीज को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। अब अगर दतिया में आप मैंने चुनाव के टाइम पे, 24 के चुनाव के टाइम पे कवरेज करी हुई है, तो मुझे पता है कि वहां पे नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रहा है जनता के बीच में। अगर वहां पे बात करी जाए कि आपने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर लिया और वो हार गया, तो देखिए एक मैसेज सरकार देना बहुत, और पार्टी देना चाहती है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने ऐसा संदेश देने की कोशिश करी कि वो खुश नहीं है, तो भी ये कहा गया आप खुश हैं या नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और स्पेशली भाजपा जैसी पार्टी में जो आधे से ज्यादा देश में रूल कर रही है, उसके लिए ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है कि पार्टी किसी के दबाव में टिकट देना है या सीट देना है ये डिसाइड नहीं करती।
चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी ही हो। तो वो मैसेज देना भी जरूरी था और ये मैसेज उनको मिल भी गया बहुत अच्छे से, उन्होंने उसके बाद कोऑपरेट भी किया। लेकिन उसमें होता क्या है, जब कैडर किसी व्यक्ति का होता है और उसका बनाया हुआ साफ कैडर तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर थोड़ी नाराजगी और जन समर्थन का ये असर देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये